गरीब आदमी मर रहा है। किसान मात्र 40-50 हजार रुपए का कर्ज न चुका पाने के कारण सुसाइड कर लेता है और हमारी मोदी सरकार को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से बेचारे गरीबों के ऊपर गेहूं के बोरे की तरह टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले जाते हैं। खाने में टैक्स, पीने में टैक्स, हगने में टैक्स, मूतने में टैक्स और तो और हमें अपने ही घर में रहने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। अरे हमें तो सड़क पर अपनी गाड़ी चलाने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली करे तो करे क्या, इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी सरकार को देना पड़ता है इनकम टैक्स। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस के ऊपर। आखिर कैसे सरकार गरीबों को लूटती है और क्या काम करती है उनके हित के लिए। अगर आप लोग एजुकेटेड हैं या यूनिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टैक्स आता है इनकम टैक्स। जी हाँ, वही टैक्स जो मिडिल क्लास फैमिली की जान निकालने के लिए बनाया गया है। नहीं समझे? समझाता हूँ। आप मेहनत करके जो सैलरी लाते हो उसका 30% टैक्स डायरेक्ट पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसे कमा लेते हो तो 20% टैक्स पे करते हो। स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स पे करते हो। और अगर नुकसान होता है तो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, नुकसान तुम्हारा है भाई। और दूसरा, अगर आप पैसे को खर्च करने के लिए जाते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स में 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स में 18% टैक्स भरते हो और लग्जरी आइटम्स में 28% टैक्स भरते हो। अब काफी सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी 40,000 रुपए सैलरी लाता है और वो उसमें से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब अगर उसे जल्दी 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 20% यानी 400 रुपए सरकार को टैक्स पे करने होंगे। और अगर स्लोली 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 12.5% यानी 250 रुपए टैक्स पे करने होंगे। और अगर आपके पूरे 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है तो वो आपका ही है, सरकार को उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब दूसरी ओर, अगर आप पैसे खर्च करने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 के बेसिक आइटम जैसे फैन, चेयर आदि लेते हो तो 12% यानी 1,200 रुपए टैक्स पे करना होगा। अगर आप 10,000 के काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स जैसे कपड़े, ज्वेलरी लेने जाते हो तो 18% यानी 1,800 रुपए टैक्स पे करना होगा। अगर आप लग्जरी आइटम्स जैसे कार, लग्जरी वॉच आदि लेने जाते हो तो आपको 28% टैक्स पे करना होगा। मतलब 40,000 की लग्जरी वॉच के लिए आपको 11,200 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों लगा ना शौक? वीडियो में बने रहो, अभी और भी लगेगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। ये टैक्स तब लगता है जब आप अपनी कोई संपत्ति बेचते हैं जैसे घर, जमीन आदि, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं जैसे कि जब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला, अगर आप किसी चीज को 1 साल से कम टाइम पीरियड में खरीद बेच रहे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म पीरियड कहा जाता है और तब जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। इसे शॉर्ट में STCG कहते हैं। दूसरा, अगर आप किसी चीज को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है और तब जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। इसे शॉर्ट में LTCG कहते हैं। और अब इन दोनों टैक्सों को बढ़ा दिया गया है। STCG को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और LTCG को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अब इसमें अगर आपका 1 साल में प्रॉफिट 1,25,000 के नीचे है तो आपको ये टैक्स पे नहीं करना होगा। अब जरा मनोज तिवारी का ये इंटरव्यू देखो। क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दे। ये इंटरव्यू मनोज तिवारी ने इलेक्शंस के टाइम में दिया था जिसमें वो बड़े मजे में कह रहे थे कि मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो लोगों का फायदा है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचने के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप सही हो, पर ये सबके लिए फायदेमंद नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग नया घर लेना चाहते हैं, क्या वो 20 लाख के घर के 60 लाख रुपए दे पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं दे पाएंगे। और इस तरह तो गरीब मिडिल क्लास फैमिली कभी घर ही नहीं खरीद पाएगी। अब हमारी सरकार की जो कमाई है उसका 19% हिस्सा इनकम टैक्स से आ रहा है, 18% GST से आ रहा है और सिर्फ 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, यानी कंपनी से वसूले जाने वाले टैक्स से आ रहा है। जरा इस ग्राफ में नजर डालो। 2014-15 में अधिकतर टैक्स सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, यानी कि कंपनीज पर लगाए जाने वाले टैक्स से। मतलब सरकार धीरे धीरे कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती गई है और बढ़ाती गई है इनकम टैक्स, जिसे हम मिडिल क्लास लोग पे करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सरकार अपने अमीर दोस्तों अंबानी अडानी को फायदे ही फायदे देती है और गरीब लोगों को नुकसान ही नुकसान।
हाल ही में दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा दिया है। जी हां, अगर आप नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो 5% टैक्स पे करना होगा। ब्रांडेड लेबल पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो 12% टैक्स और चीनी कंपेंसरी के रूप में वर्गीकृत कॉर्मेल पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो 18% टैक्स पे करना होगा। अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब सरकार हमारे सांस लेने में भी टैक्स लगा देगी। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।